सभी सम्मानित दर्शकों को नमस्कार। मैं इस वक्त आजमगढ़ में हूँ। मेरा नाम सौरभ उपाध्याय है। आज हम बात करेंगे बच्चों के डॉक्टर बीके पटेल जी से। बदलते हुए मौसम को लेके आप लोग देख रहे हैं कि जो नवजात शिशु हैं, बच्चे हैं, उनकी तबीयत इस समय ज़्यादा खराब हो रही है, स्वास्थ्य खराब हो रहा है। तो बदलते हुए मौसम को लेकर उनके अभिभावकों को क्या सावधानी बरतनी चाहिए, क्या बर्ताव बरतनी चाहिए, ये सबों के लिए बातचीत करने के लिए हमारे दाहिने हाथ में डॉक्टर बीके पटेल जी हैं, जो बच्चों के डॉक्टर हैं। इस समय आजमगढ़ में यह सेवा दे रहे हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। जी, आप सभी का भी स्वागत है। आपने इतने अपने व्यस्त समय में हमको समय दिया जनहित की भावनाओं के लिए। तो सबसे पहले सवाल मैं यह करूंगा कि इस समय बच्चों की तबीयत ज़्यादा खराब हो रही है, उष्ण भरी जो गर्मी हो रही है, मौसम बदल रहा है, तो क्या अभिभावकों को क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? इस समय जो मौसम का जो फ्लक्चुएशन हो रहा है कि अर्ली मॉर्निंग बहुत हल्का सा ठंड हो जाता है और फिर जैसे ही थोड़ा सा आफ्टरनून होता है बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगती है, लू भी चल रही है। तो गार्जियन को एहतियात ये रखना है कि बच्चों को हाइड्रेट रखें, मतलब पानी की उचित मात्रा बनाए रखें। अगर छोटा बच्चा है तो उसको दूध टाइमली पिलाते रहें और उसका यूरिन देखते रहें, मतलब बाबू पेशाब कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक, एक हो गया। अगर किसी बच्चे को, जो छोटे बच्चे हैं वो तो कुछ बता पाएंगे नहीं, ठीक, वो बच्चे के क्या करना है, उनका एक तो यूरिन वाला हो गया। अगर वो सुस्त होते हैं तब भी थोड़ा ध्यान देना होता है, या फिर डायरिया भी मतलब इसमें चला हुआ है। तो अगर कोई बच्चा ना 8-10 बार से ज़्यादा अगर स्टूल पास कर रहा है और वो सुस्त हो रहा है और यूरिन पास नहीं कर रहा है, पेशाब नहीं कर रहा है, तो उनको किसी नज़दीकी डॉक्टर से आकर मिलना चाहिए। एक तो ये समस्या कितने साल के बच्चों तक के लिए है? ये समस्या अक्सर मतलब जो 2-3 साल से नीचे वाले बच्चे होते हैं उनमें ज़्यादा मोस्ट कॉमन होता है। उसके बाद जो एडल्ट वाले होते हैं तो उनमें तो थोड़ा इन्फेक्टिव डायरिया का मतलब रोल होता है, तो वो तो फिर बता भी सकते हैं ना, तो वो अपना केयर कर सकते हैं। लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें मतलब गार्जियन का बड़ा रोल होता है, क्योंकि बच्चे बता नहीं पाएंगे और क्या कहते हैं ये ना हम लोग करना पड़ता है। जो मौसम बदल रहे हैं, ठंडी से गर्मी, गर्मी से ठंडी आ रही है, अभिभावकगण बच्चों को कूलर में, एसी में रख रहे हैं, फिर बच्चे बाहर जा रहे हैं खेलने के वक्त, तो उससे भी तमाम शिकायतें आ रही हैं। तो उनके लिए क्या सावधानियाँ सर? सावधानियाँ ये है कि जैसे अगर बच्चा बाहर जा रहा है खेलने-वेलने, तो क्या कर पानी की बॉटल तो देना ही बच्चे को है। ठीक, तो मतलब जैसे पानी इतना ज़्यादा, जैसे बच्चा है वो तो अपने बचपना करेगा ही, वो खेलेगा कूदेगा, उसका बचपन वही है। तो पानी का बॉटल एटलीस्ट उसके पास दें। अगर बच्चा जा ही रहा है कोई बात नहीं, वो खेलेगा कूदेगा, उसका बचपन वही है। तो पानी का बॉटल एटलीस्ट उसके पास दें। अगर बच्चा जा ही रहा है कोई बात नहीं, खेलने जाने दें, पानी की बॉटल पास में रखें। अगर उस जैसे क्योंकि जैसे ज़्यादा पसीना होगा तो बच्चे के अंदर थोड़ा सा डिहाइड्रेशन की वो हो जाती है, तो उसके बच्चे को थोड़ा सा चक्कर वक्कर आना, थोड़ा कमजोरी आना, कभी कभी फीवर भी आ जाता है, उसके कारण कभी कभी डायरिया भी होने लगता है बच्चों को। तो ये सारे सिम्टम मतलब इस मौसम के कारण ऐसा हो रहा है। जी। और क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए? और सावधानी में ये है कि जैसे पूरे मतलब हमारे जितने भी व्यूअर हैं या फिर आप लोग हैं, ठीक, हम सूचना मतलब पूरे आजमगढ़ या पूरा देश का ये सबको जिनके पास बच्चे हैं, हम चाहते हैं कि वो अपने बच्चे का केयर इस ढंग से करें जैसे स्कूल में एक टीचर करता है कि वो सारी बातें बताता है। जी, कुछ बातें बताता है, कुछ बातें दिखाता है, कुछ बातें सिखाता है, क्योंकि बच्चे ज़्यादा बताने से ज़्यादा वो देख कर सीखते हैं। तो बच्चों को हमको क्या होता है, बताना नहीं पड़ता है ना, आप करते रहिए, दिखाते रहिए, बच्चा समझ जाएगा नहीं ऐसे ही करना है। तो अगर एहतियात में अगर गार्जियन अगर अच्छे से अपना मैनेज करेंगे तो बच्चे देख कर सीख लेते हैं। ठीक, और इस गर्मी के मतलब भीषण गर्मी क्या है, ये 10 साल का रिकॉर्ड तो ऑलरेडी मतलब आप लोग बता ही रहे हैं, टूट ही रहा है। तो गर्मी तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम गर्मी है। इतनी गर्मी में मतलब हम लोग तो एडाप्ट हो जाते हैं, धूप है, छाँव है, थोड़ा सा अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन बच्चे जैसे पड़े रहते हैं वैसे ही पड़े रहते हैं, उनको बहुत ज़्यादा पता नहीं चलता। तो गार्जियन को एहतियात ये रखना है कि जैसे हम बार-बार कह रहे हैं, जैसे पानी मात्रा बनाए रखें। उसके लिए अपने घर में कम से कम एक ओआरएस तो रखें ही। जैसे अगर कभी डायरिया का केस होता है तो उसको घोल के 1 लीटर बॉटल में उसको मतलब बाबू को पिलाते रहें। और ज़्यादा दिक्कत परेशानी होती है नज़दीकी जो भी डॉक्टर आपको उपलब्ध हो पाए ना, तो वहाँ पर जाकर मिलें। यह इस वक्त देखने को सर मिल रहा है कि तमाम छोटे बच्चों को, नवजात बच्चे को, 2 साल के, 4 साल के, 5 साल के, 6 साल को, उनको उल्टी की समस्या हो रही है, ज़्यादा लैट्रिन हो रही है, बच्चों के अंदर चिड़चिड़ापन आ रहा है और बच्चे इस वक्त जैसे उनको भूख नहीं लग रही, खाना पीना कम खा रहे हैं, ऐसे तमाम लोग बातचीत करते रहते हैं।
इसमें 3 मतलब मोस्ट कॉमन सिम्पटम है डायरिया के। या तो कुछ बच्चों को वोमिटिंग होती है शुरुआत में, उसके बाद लैट्रिन स्टार्ट होती है, कुछ बच्चों को फ़ीवर के साथ मतलब कि फिर उल्टी होती है, उसके बाद क्या डायरिया शुरू शुरू होता है। तो 3 मतलब फ़ीवर हो गया, वोमिटिंग हो गया, लूज़ मोशन। लूज़ मोशन एक्चुअली में जैसे अगर फ़ीवर ज़्यादा तेज़ आ रहा है, तो हो सकता है टाइफाइड का कुछ असर हो, लेकिन जैसे जो छोटे बच्चे हैं, तो मोस्ट कॉमन है कि उनको डायरिया हुआ है। पहले उल्टी करेंगे, उसको धीरे फिर धीरे मतलब कुछ टाइम बाद वो क्या कहते हैं लैट्रिन पास करने लगेंगे। ठीक, तो अब गार्जियन को बस इसी में थोड़ा सावधानी रखना होता है कि अगर एटलीस्ट क्या कहते हैं कुछ ना हो तो क्या कहते हैं नमक का थोड़ा घोल भी बना के बच्चों को पिला, जब तक मतलब डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हैं तब तक क्या कहते हैं पिला सकते हैं। और रहा सवाल जैसे आजकल जैसे मेडिकल स्टोर से सब लोग ऐसे ही जनरली दवाई खरीद लेते हैं, लेकिन ऐसा मतलब करना नहीं चाहिए। एक बार एहतियातन मतलब किसी डॉक्टर से मतलब संपर्क करके उसके बाद ही मतलब जो भी दवाई लें ना करें। तो शुरुआती दौर में लोग घरेलू उपचार करने लगते हैं, हाँ, तो इसको क्या आप कहेंगे? नहीं घरेलू उपचार करें, लेकिन जैसे उसमें जो सावधानी रखनी चाहिए या फिर जिस हिसाब से करना चाहिए, एक बार किसी कंसल्टेंट से जो या फ़ैमिलियर डॉक्टर हो उनसे सलाह लेकर करना चाहिए। क्योंकि बच्चे हैं, बच्चों में कभी भी थोड़ा-सा कभी-कभी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो किसी को समझ में नहीं आता। और क्योंकि जैसे बच्चा अगर डिहाइड्रेट है तो सीवियर में अगर जैसे उसके अंदर पानी की अगर बहुत अधिक मात्रा कमी हो जाएगी, तो हॉस्पिटल कभी-कभी पहुँचते-पहुँचते लेट हो जाता है, तो इसमें थोड़ा-सा दिक्कत हो जाती है। तो आपने देखा ये डॉक्टर बीके पटेल जी थे जो आजमगढ़ में सेवा दे रहे हैं। इन्होंने सावधानियां बताई कि यह सावधानी बरतनी चाहिए, समस्या होने पे अपने किसी नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। अगर डॉक्टर साहब जितने हमारे व्यू हैं, हमारे दर्शक हैं, वो आपकी बातों को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो उनके यहाँ कोई समस्या होती तो आप से अगर मिलना चाहें तो आपसे कहाँ मिल सकते हैं, क्या हाँ मिलेंगे? हम वासदेवी मेमोरियल हॉस्पिटल सिविल लाइन प्रताप के बगल में बैठते हैं। जी ठीक, और सबसे अच्छी बात हमारी ये है कि हम 24 आवर्स बैठते हैं यहाँ पर। जी बस वही कुछ घंटे का जाना होता है बाहर, उसके बाद रात भर रहते हैं। रात में कोई डॉक्टर मिलते नहीं हैं, जी जी तो रात्र के लिए हम जैसे हमेशा बैठे रहते हैं। जी कोई भी इमरजेंसी आई है, कोई कुछ अनहोनी ऐसा कुछ कभी किसी डॉक्टर की बच्चों के लिए कोई डॉक्टर की नीड है, तो उनके लिए हम मतलब वो कर सकते हैं। उनको मतलब फर्स्ट एड और जो भी मतलब सुविधाएँ हैं, और फिर हमारे पास सब कुछ सारी इक्विपमेंट है ही हैं, मशीन तो है ही हैं, तो दे सकते हैं। और सबसे ये पूरे आजमगढ़ वालों से ये गुज़ारिश करना चाहता हूँ कि जो मतलब गरीब तबका हो, जैसे जी जिनको लगता हो कि बड़े सेंटर पे अफ़ोर्ड नहीं कर पाएँगे, जी जो भी परिवार लगता हो कि ये हमारा बच्चा मतलब वहाँ पर मतलब जो बड़े सेंटर हैं वहाँ पर हम वहाँ पर उनको ना इलाज नहीं करा पाएँगे, उनके लिए हमारा ये पर्सनल कमिटमेंट है, पूरे आजमगढ़ के लिए या पूरे हमारे देशवासियों के लिए या जो गरीब परिवार के हैं, कि हम उनकी पूरी मदद करेंगे, पूरी जेन्युइन तरीके से मदद करेंगे। ये पर मतलब जो बड़े सेंटर हैं वहाँ पर हम वहाँ पर उनको ना इलाज नहीं करा पाएँगे, उनके लिए हमारा ये पर्सनल कमिटमेंट है, पूरे आजमगढ़ के लिए या पूरे हमारे देशवासियों के लिए या जो गरीब परिवार के हैं, कि हम उनकी पूरी मदद करेंगे, पूरी जेन्युइन तरीके से मदद करेंगे। ये हमारा मतलब एकदम पर्सनल कमिटमेंट है, और हमारा नाम डॉक्टर बीके पटेल है। कोई भी मतलब इस क्षेत्र में हमारा परीक्षा ले सकता है, एनी टाइम ले सकता है। डॉक्टर साहब, हमने एक चीज़ देखा विभिन्न सोशल साइटों के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, आप मूल रूप के जौनपुर के रहने वाले हैं और आपका जौनपुर में परिवार जूनियर परिवार के नाम से जाना जाता है। तमाम ग्रामीण लोग, जौनपुर के लोग फेसबुक पे और अन्य सोशल साइटों पे शेयर करते हैं कि डॉक्टर साहब यहाँ कैंप लगा के लोगों का इलाज कर रहे हैं। आप समय समय पे आजमगढ़ से जौनपुर जाते हैं और अखबारों के माध्यम से जाना कि आप गाँव गरीब किसान के बच्चों को कैंप लगा के जगह जगह इलाज करते हैं और दवा भी निःशुल्क देते हैं, तो इसका क्या उद्देश्य है? उद्देश्य कुछ नहीं है, एक्चुअली हम भी किसान परिवार से हैं, जो दुःख दर्द एक समान परिवार का होता है, तो वो सारी चीज़ें हम भी झेले हुए हैं। हम बहुत वैसे परिवार से हैं नहीं, हम भी एकदम ठीक, तो हम चाहते हैं कि हम जिस स्थान पर हैं, जिस लायक हैं, हमारी तरफ से जो भी सेवा हो पाए, हमारे हाथों से, हमारे हमारे कर्मों से या हमारी सुविधाओं से जो भी लोगों की मदद हो पाए, तो जितनी मदद हो पाए, जैसे कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे हम लोग अभी वैसे बात कर रहे हैं, इसी में बात कर रहे हैं, लेकिन अभी जो रियल मतलब अपने गाँव है या अपना देश है या फिर जो अपने वैसे लोग हैं, हम भी वहीं से आए हुए हैं, तो उनके अगर उनके घर कभी बच्चे कोई दिक्कत परेशानी होती है, तो उनको 1000, 500, 2000 रुपए इकट्ठा करना बहुत मुश्किल होता है, रियली मुश्किल होता है। जी, हम तो बहुत देखे हैं, और गाँव से ऐसा नहीं है कि 5 मतलब अगर 5000 मतलब कहीं जल्दी से मिल भी जाता है, ऐसा नहीं है। जी, क्योंकि वो ऑलरेडी गरीब है तो उसको कोई देता भी नहीं है, गरीब है तो उसको कोई देता भी नहीं है। जी, तो ये सब सारी चीज़ें हम खुद ऑलरेडी झेले हुए हैं, देखे हुए हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारे वजह से अगर कुछ किसी का भला हो जाए, किसी वे में, किसी प्रकार से हमारा भला हो जाए, ठीक, तो हम उस बस हमारा बस उद्देश्य यही रहता है कि बस हो जाए कुछ।
जो नीडी पर्सन है उनकी थोड़ी मदद हो जाए। आपका उद्देश्य रहता है कि आपके हाथों से किसी परिवार का भला हो जाए, लाभ हो जाए, जी। उनके परिवार में खुशहाली आ जाए। जी, बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आप बातचीत के दौरान बताए कि आप भी किसान परिवार के से हैं, किसान के जी। बेटे हैं। तो सर, ये एमबीबीएस करना, उसके ऊपर की पढ़ाई करना, तो ये गरीबी भाव में आज के डेट में कितना कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? नहीं, जैसे हम तो सरकारी मेडिकल कॉलेज से थे, मतलब किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज यूपी का टॉप कॉलेज है, तो वहाँ से थे, तो वहाँ बहुत ज़्यादा वैसे फ़ीस तो लगता नहीं, लेकिन कंपटीशन बीट करके गए थे, तो थोड़ी-सी रियायत तो हो जाती है। जो बच्चे गाँव के हैं, जिनके पास कुछ भी नहीं है, वो तो सब कुछ कर सकते हैं। सब कुछ में बोले तो जैसे जिनके पास ज़्यादा खेत-क्यारी नहीं है या कोई ज़्यादा बिज़नेस नहीं है। किसान परिवार के से हैं, किसान के जी। बेटे हैं। तो सर, ये एमबीबीएस करना, उसके ऊपर की पढ़ाई करना, तो ये गरीबी भाव में आज के डेट में कितना कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? नहीं, जैसे हम तो सरकारी मेडिकल कॉलेज से थे, मतलब किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज यूपी का टॉप कॉलेज है, तो वहाँ से थे, तो वहाँ बहुत ज़्यादा वैसे फ़ीस तो लगता नहीं, लेकिन कंपटीशन बीट करके गए थे, तो थोड़ी-सी रियायत तो हो जाती है। जो बच्चे गाँव के हैं, जिनके पास कुछ भी नहीं है, वो तो सब कुछ कर सकते हैं। सब कुछ में बोले तो जैसे जिनके पास ज़्यादा खेत-क्यारी नहीं है या कोई ज़्यादा बिज़नेस नहीं है, अगर वो पढ़ना चाहे, अपना पूरा जान लगाना चाहे, पूरी हिम्मत लगाना चाहे, पूरा जोश लगाना चाहे, तो वो कुछ भी कर सकता है। कुछ भी करने मतलब कि वो दरोगा बन सकता है, आईएएस बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है। उसकी इच्छा शक्ति मजबूत हो। बिल्कुल होगी, क्योंकि उसको खोने के लिए कुछ है ही नहीं है। ठीक, तो अब समझिए, जैसे यहीं पर थोड़ा बच्चे जैसे जो गाँव वाले हैं, इसीलिए हम थोड़ा ये हम प्रोग्राम जूनियर परिवार इसीलिए चलाते हैं, क्योंकि हम पहले कोचिंग पढ़ाते थे, और वहाँ भी आप गाँव स्वतः कोचिंग पढ़ाते हैं? हम गए कक्षा, जब हम 9 में थे, 9 से लेकर 12 तक 4 साल फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग पढ़ाया हूँ, और हमारा जूनियर कोचिंग सेंटर था, उसी के नाम से आज हम उसको एज ए मतलब कि एनजीओ बनाया हूँ, और उससे हमारा सेल्फ एनजीओ है, किसी का उसमें कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। क्यों इसलिए नहीं है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि इसमें कुछ उस टाइप का मतलब लोगों को विचार आए कि इसलिए कर रहे हैं। वो हमारी दिल की इच्छा है, हम देखे हुए हैं, हम झेले हुए हैं, हम चाहते हैं कि आने वाली जनरेशन उस चीज़ को न झेले, या तो कम से कम झेले। तो अब हम बात कर रहे थे कि जो गाँव वाले बच्चे हैं, वो करते क्या हैं कि जैसे उनको लगता है कि हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास खेत-क्यारी नहीं है, तो हम कैसे आगे बढ़ पाएँगे? वहीं पर अगर हम चाहते हैं कि उसको सही-सही डायरेक्शन कोई दे, सही-सही कोई गाइड करे, क्योंकि उसको अगर कोई ये अच्छे से अगर बता देगा कि नहीं बेटा, तुम तो चाहे कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ है ही नहीं है। जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता, वो तो सब कुछ कर सकता है ना? क्योंकि बस उसकी प्रतिभा को जगाने की ज़रूरत है। बिल्कुल, बिल्कुल। हमारा और आपका कर्तव्य यही है कि उस बच्चे को ना, ठीक, उस गार्जियन को, उस परिवार को कुछ ऐसी चीज़ें हम हमारे मतलब हमारे थ्रू, समाज के थ्रू, आपके चैनल के थ्रू मिले, कि उसको लगे नहीं, हाँ, अगर चच्चा कर सकते हैं, बब्बा कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, तो हम भी कर सकते हैं, क्योंकि जो वो खाता है, वो हम भी खाते हैं। सा सवाल टेढ़ा, लेकिन आज के युग में ग्लैमर की दुनिया में लोग बड़े-बड़े सेंटरों में जाने से पहले घबराते हैं, और डॉक्टर को धरती का भगवान कहा जाता है। लेकिन आज के समय में, वर्तमान परिवेश में सर, इतनी महँगाई के दौर में बहुत महँगा इलाज होता चला जा रहा है, तो इसके लिए क्या कहना चाहें? नहीं, महँगा इलाज का सेंस तो एक्चुअली में ये है कि जैसे कि वो किस मतलब क्राइटेरिया में आते हैं। जैसे अब जैसे हम ही हैं सिंपल, अगर हम एक पिज़्ज़ा खाने अगर हम मॉल में जाते हैं, तो जो 200 पिज़्ज़ा हमें ऐसे ही नॉर्मली हमको ऑर्डर करके मिल जाता है, तो वही वहाँ 400 लेंगे, ठीक? तो वो उतनी फैकल्टी देते हैं, उतनी सुविधाएँ देते हैं, जो भी सुविधाएँ देगा ना, वो तो थोड़ा-सा कॉस्टली होगा। हाँ, लेकिन आज भी लोग ऐसे डॉक्टर हैं या ऐसे इंसान हैं, या जितने लोग हैं, आप चाहे जितने हमारे चैनल व्यू से देख रहे हैं, सभी के मन में एक पता है कॉमन बात क्या होती है, सबके अंदर एक इच्छा होती है कुछ मतलब कि अच्छा करें। चाहे वो क्या कहते हैं, बहुत बड़ा वो डकैत हो, या फिर बहुत बड़ा क्या कहते हैं, मतलब एक बड़ा राजा हो, या फिर बहुत बड़ा क्या कहते हैं इंसान हो, या बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो, सबके अंदर में एक छोटा सा दिल रहता है, वो रहता है, वो कहता है, वो चाहता है कि हम मदद करें। लेकिन कभी-कभी समाज का इतना उस टाइप से रिएक्शन हो जाता है, या उस टाइप से प्रेशर झेलता है इंसान, बार-बार उसको उस चीज़ से प्रताड़ित किया जाता है, इसलिए कुछ लोग हट जाते हैं। हेल्प तो सब करना चाहते हैं, सभी लोग हेल्प करना चाहते जी हैं। बिल्कुल, चाहे कोई भी दुनिया का, हमारे भारत देश का कोई भी इंसान, सब एक-दूसरे का हेल्प करना चाहते हैं, और उसमें खुशी सबको मिलती है। ठीक, आपको भी मिलती होगी, और जो लोग करते हैं सबको मिलती है। लेकिन अब दिक्कत कहाँ पर है, जो कुछ देखते हो, कुछ जो बड़े मतलब कि सेंटर हैं, वो हेल्प इसलिए नहीं कर पाते, क्योंकि हेल्प करने में क्या हो जाता है, कभी-कभी जैसे कुछ ऐसे लोग वो अजारत जो तत्व बोलते हैं आप लोग ना, कुछ ऐसे मतलब तत्व मिल जाते हैं कि उन मतलब एक तो नीयत मतलब डॉक्टर की सही होती है। एक यही ऐसा प्रोफ़ेशन है, चाहे हम हो, चाहे दुनिया का कोई मतलब प्रोफ़ेशनल हो, चाहे एक्सपीरियंस डॉक्टर हो, चाहे बहुत क्या कहते हैं, मतलब इंटरनेशनल डॉक्टर हो। डॉक्टर ही एक ऐसा इंसान है
या आर्मी या जो भी और ढेर सारे ऐसे प्रोफेशन है। हर मतलब प्रोफेशन का एक मतलब कि फीडबैक होता है कि मतलब अच्छा कुछ बुरा होता है, सबका एक मतलब होता है। लेकिन एक डॉक्टर ही एक ऐसा होता है कि वो चाहता है, चाहे झोला छाप डॉक्टर हो, चाहे मतलब प्लेन डॉक्टर हो, चाहे मतलब ए टू जेड कोई भी डॉक्टर हो, यही एक ऐसा प्रोफेशन है कि वो चाहता है कि जिसके मतलब उसके पेशेंट आएँ हमारे यहाँ से ठीक होके जाएँ। कोई भी डॉक्टर, कोई दुनिया का सब डॉक्टर यही चाहता है कि मतलब जितने भी उनके पेशेंट आए ठीक होके जाए। हम इसीलिए हम मतलब आप लोगों से इस चैनल के माध्यम से एक रिक्वेस्ट भी करना चाहेंगे पूरे देशवासियों के लिए कि डॉक्टर को उस तरह से ना देखें। लुटेरे नहीं है डॉक्टर। आप अपनी बात रखिए, कोई भी सभी लोग इंसान हैं, चाहे आप बड़े सेंटर पर हों, चाहे छोटे सेंटर पर हों, आप अपनी बात रखिए, अपनी समस्याओं को रखिए, वो पक्का ना कुछ आपके लिए करेंगे, पक्का करेंगे। चाहे हम हों, चाहे कोई भी हो, सब